हाय नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुदीप्ता। आज हम फिर से एक नई टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और आज हम जिस बीमारी के ऊपर बात करेंगे वो बहुत ज़्यादा कॉमन है और अभी तो ये बहुत टीनेज से स्टार्ट हो गया है। हाँ, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं ओवरथिंक के बारे में। एक ओवरथिंक ये एक अभी बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है। इसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि आपको पता है हमारे माइंड में 60,000 थॉट आते हैं एक दिन में और इसमें 95% थॉट बिल्कुल बेकार होता है, किसी काम का नहीं होता, जो हमारे लाइफस्टाइल को बिल्कुल ही बिगाड़ देता है। और इस ओवरथिंकिंग से हमारे मेंटल और फिजिकल बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारी बीमारी होती है, जैसे कि हेडेक, जैसे कि डिजीनेस। कोई ख़राब डिसीजन लेने के पीछे भी ओवरथिंकिंग कारण होता है। आपका IQ लेवल बहुत कम कर देता है ये ओवरथिंकिंग। सो ओवरथिंकिंग को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है इस टाइम पे। तो कैसे करें ओवरथिंकिंग को ख़त्म? क्या आपको पता है हम कब ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं? जब हम पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। कभी आपने सोचा है कि हम ओवरथिंकिंग कब करते हैं? जब हम पास्ट में कोई गलत इंसिडेंट हमारे साथ हो जाता है या फिर पास्ट में हमने किसी को कुछ बोल दिया है तो हम सोचते हैं कि यार इसको मैंने ऐसा बोल दिया, क्या उसको बुरा तो नहीं लगा ना, उसने कुछ गलत तो नहीं सोचे ना मेरे बारे में। या फिर कोई गलत इंसिडेंट हमारे साथ हो गया तो हम सोचते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या फिर बहुत गलत हुआ मेरे साथ, तो उसको लेकर ओवरथिंक करते। या फिर हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर में क्या होगा। अगर हमारा एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला है तो हम सोचते हैं कि अच्छा होगा कि बुरा होगा, अच्छा होगा ना, नहीं होगा तो बहुत मार पड़ेगी। या फिर किसी और चीज़ के बारे में, फ्यूचर के कोई प्लानिंग के बारे में हम ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। तो हम लोग बेसिकली जब फ्यूचर के बारे में या फिर पास्ट के बारे में सोचते हैं तब हमारे माइंड में ओवरथिंक ज़्यादा होती है। तो इसका सल्यूशन यही है कि हमें प्रेजेंट पे रहना सीखना होगा। अब प्रेजेंट पे कैसे रहे? प्रेजेंट में हम रहने के लिए हमें कुछ नया काम करना पड़ेगा, या फिर जो भी काम आप कर रहे हो उसमें आपका पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए। हम लोग कुछ भी करते हैं, जैसे हम बुक पढ़ने बैठते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो हमारा माइंड कहीं और होता है और हम काम कुछ और करते हैं। तो ऐसे ही आपने सोचा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि हमारे अंदर हमेशा कुछ बरबर चलती रहती है। हम सारा दिन कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं अंदर ही अंदर। किसी से बात कर रहे हैं तो अंदर ही अंदर जज करते रहते हैं, या फिर कुछ बुक पढ़ रहे हैं तो सोचते रहते हैं किसी और चीज़ के बारे में। तो अंदर एक चीज़, हम बाहर से कुछ करने की कोशिश करते हैं और अंदर ही अंदर हम पास्ट या फ्यूचर में सोचते रहते हैं। तो आपको आपकी माइंड को अपनी जगह प्रेजेंट में लानी होगी। जो काम आप कर रहे हो उसमें अपना 100% देके करना पड़ेगा, उसमें अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन लाके करना पड़ेगा। तो आपको हमेशा प्रेजेंट पे रहना चाहिए। लर्न न्यू थिंग्स, हमेशा खुद को किसी ना किसी काम पे बिजी रखो, हमेशा बिजी रहो। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा जब हम लोग खाली बैठे रहते हैं ना तब हमारे माइंड में ज़्यादा बड़बड़ होती है और हम तभी ओवरथिंक ज़्यादा करते हैं। अगर आपको ओवरथिंकिंग को कम करना है तो आपको बिजी रहना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो। क्योंकि जब आप कुछ ना कुछ करते रहो उसमें आपका कुछ तो कॉन्सेंट्रेशन जाता है। जैसे अगर आपको किसी भी चीज़ को करना है, अगर आप कुकिंग कर रहे हो तो आपको सोचना पड़ता है हाँ मैंने मिर्ची डाली, फिर मुझे नमक डालनी होगी, फिर कुछ और। तो ऐसे कुछ ना कुछ करने से आपको बिजी रहता है आपका माइंड। अगर आप खाली बैठते हो ना तो अंदर ही अंदर ज़्यादा बड़बड़ होती है, ज़्यादा ओवरथिंक होती है, और ओवरथिंकिंग तो बिल्कुल अच्छा नहीं है हमारे लिए। तो आप कोशिश करो कि खुद को ज़्यादा एक्टिव रखो, किसी ना किसी काम पे आप खुद को बिजी रखो। आस्क योर सेल्फ क्वेश्चन, खुद को हमेशा सारा टाइम 24 घंटे में से थोड़ी देर बाद खुद को क्वेश्चन करो कि मैं क्या सोच रही हूँ। अब इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है जो यहाँ वहाँ घूम रहा था वो ऑटोमेटिकली फटाक से चला आता है। कि आप जब पूछते हो कि मैं क्या सोच रही हूँ तो एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है, तो आपको पता चल जाता है कि मैं ये सोच रही थी, मतलब मेरा कंसंट्रेशन जो है वो किसी और जगह पे जा रही है जो मुझे नहीं लेके जाना चाहिए, मुझे प्रेजेंट पे रहना चाहिए। तो दिन में बीच में आप खुद को ये पूछो कि मैं क्या सोच रही हूँ और क्यों सोच रही हूँ। अगर पास्ट के बारे में सोच रहे हो तो कोई काम नहीं चलने वाला, बिकॉज पास्ट जो गया सो गया, वो कभी आने नहीं वाला। और फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो तो अच्छा है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है कि हम थिंकिंग और ओवरथिंकिंग में किसी चीज़ के बारे में अगर
थिंक नहीं करोगे तो आप डिस्कवर नहीं कर पाओगे। सोचना अच्छी बात है, सोचो, बट किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना और बिना वजह सोचना वो गलत बात है। तो आपको लिमिट में सोचना चाहिए, किसी भी चीज़ के बारे में बार बार बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो तो आपको बीच बीच में खुद को क्वेश्चन करना चाहिए कि मैं क्या सोच रही हूँ। तो इससे क्या होगा, आप फटाक से अलर्ट हो जाओगे। तो जो भी आप सोच रहे होगे, अगर ओवरथिंक कर रहे होगे तो फटाक से वो बंद हो जाएगा। कभी कभी होता है ना कि हमारे पास्ट में कुछ गलत इंसिडेंट हो जाता है तो हम उसे चीज़ को भुला नहीं पाते, तो हम रोते हैं, खराब फीलिंग होता है, दिन में कई बार ऐसा होता है। तो इससे बचने के लिए आपको ये करना है कि एक पेन और पेपर लेना है और आपको लिखना है। अब इससे क्या होगा, जब हम लोग अपनी इमोशन को लिखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में हो जाता है। जैसे कि अगर आपके साथ बुरा इंसिडेंट है और आपको किसी बात का बुरा लगा तो आप किसी को बोल नहीं सकते, या फिर पेरेंट्स को नहीं बोल सकते, दोस्त को नहीं बोल पा रहे, बट अंदर ही अंदर आपको वो चीज़ खाई जा रही है कि आप सोच रहे हो, बुरा फील कर रहे हो। तो ये गलत बात है। ये तो पास्ट में हो गया, जो हुआ वो गया, बट इसका इफेक्ट आपके प्रेजेंट पे तो हो ही रहा है और फ्यूचर में भी होगा। तो इसको रोकने के लिए एक टेक्निक है, बहुत सिंपल है, कि आपको लिखना है जो भी फीलिंग्स आपके अंदर आ रही है। किसी ने आपको कुछ गाली दी या फिर कुछ इंसिडेंट हो गया तो आपको उसको लिखो और फिर जला दो, लिखो और जला दो। देखना अंदर से एक शांति, एक पीस महसूस होगा और आपका जो ओवरथिंकिंग है, किसी चीज़ में जो दिमाग बार बार भटक जा रहा है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और आपका माइंड धीरे धीरे पीस होने लगेगा। आई होप कि आपको ये जो मैंने 2-3 पॉइंट बताया है वो ज़रूर हेल्प करेंगी। और ये चीज़ एक बार में नहीं होंगी। ओवरथिंक हमें पता नहीं चलता कि हम ओवरथिंक कर रहे हैं और इसके कारण ही हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बट हो रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा ऐसे हो चुका है कि डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं लोग। तो आपको खुद के माइंड को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसको अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो ये आपको कंट्रोल करने लगेगा। सो आई होप कि आपको इससे मदद मिली होंगी। आपको इस चीज़ को धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाना होगा, एक दिन में ये चीज़ नहीं होंगी, बट आई नो आप कर लोगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, बी सक्सेसफुल।